भदोही के नगर पंचायत घोसिया का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मातृवंदन योजना के अंतर्गत होने वाले काम पर मानो ग्रहण सा लग गया है। अब बुरी तरह फंस जाएंगे ठेकेदार, चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी। क्या चेयरमैन व अधिकारी माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं? क्या जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं? क्या जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? जनपद भदोही संघर्ष समिति के पूर्व अध्यक्ष के पुत्र धर्मेंद्र मिश्र ने जो आरोप लगाया वो सुनकर आपका माथा हिल जाएगा। धर्मेंद्र मिश्र ने क्या कहा उसको सुनवाएं, उससे पहले समझिए कि विवाद कहां से और कब शुरू हुआ। घोसिया जीटी रोड के पास स्थित तालाब के पास शिव मंदिर परिसर के सुंदरीकरण के नाम पर मातृवंदन योजना के अंतर्गत विकास कार्य की बात सामने आई थी। प्रस्ताव टेंडर के बाद जब काम करने की बारी आई तो नाले के निर्माण के लिए नंबर 3 के ईंट मंगाए गए। घोसिया के कुछ सभासद भड़क गए और चेयरमैन व ठेकेदार पर आरोप लगाया इस प्रोजेक्ट में भारी भरकम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मीडिया के सामने चेयरमैन, ठेकेदार व सभासद आए। मामला चर्चा में आया तो पता चला कि जहां निर्माण कार्य कराने की बात हो रही है, दरअसल वो क्षेत्र नगर पंचायत की भूमि है या नहीं, इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जिस तालाब पर सड़क नाला बनवाने की बात हो रही है वहां तो हाई कोर्ट का दखल है। 1988 से जनपद भदोही संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्रा ने न्यायालय में वाद पंजीकृत किया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सरकारी पैरोकार नियुक्त हुए। 2006 में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि तालाब की वास्तविक व प्राकृतिक स्थिति से छेड़छाड़ न किया जाए। तालाब के पास निजी शिक्षण संस्थान द्वारा तालाब के जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा तो तत्कालीन अधिशासी अधिकारी घोसिया के उक्त शिक्षण संस्थान के खिलाफ और वहीं थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। सवाल है कि जब हाई कोर्ट का आदेश है कि तालाब की भूमि से छेड़छाड़ न हो तो वहाँ निर्माण कार्य किस आधार पर हो रहा है? क्या माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है? जिला राजस्व विभाग की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अगर कोर्ट का आदेश है तो थाने में मुकदमा दर्ज है तो कानून को ताक पर रखकर काम क्यों कराए जा रहे हैं? जिला प्रशासन इस मामले की जांच करे व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे। जनपद भदोही संघर्ष समिति के पूर्व अध्यक्ष भोलानाथ मिश्र के पुत्र धर्मेंद्र कुमार मिश्र उर्फ पप्पू ने क्या कहा, सुनिए। 1988 से 27 बीघे तालाब पर 27 बीघे सरकारी जमीन तालाब, मंदिर, कब्रिस्तान और बंजर जमीनों पर अतिक्रमण कर्ताओं के खिलाफ लगातार लड़ते चले आ रहे स्वर्गीय प्रभुनाथ मिश्रा का मैं बेटा हूँ। जो शासन द्वारा बिना भत्ता के पैरोकार नियुक्त थे, जिसको लेकर के एसडीएम के यहाँ से मुकदमा बेदखली का आदेश हुआ। एडीजे के यहाँ गया, फिर माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ गया। उच्च न्यायालय के यहाँ रीट याचिका संख्या 25/733 और 25/736 में 2008 में यह आदेश हुआ कि यथास्थिति बनाए रखें। नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं के को लाभ पहुंचाने के लिए उनके विद्यालय की जमीन, उनके विद्यालय के नाले को बनवाने के लिए, उनके विद्यालय के रास्ता देने के लिए नगर पंचायत द्वारा ये अवैध तरीके से कार्य कर रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना हो रहा है तथा तालाब को परिवर्तित किया जा रहा है, जो गलत है। जिला प्रशासन हमने प्रशासन के पास गए, तो एसडीएम के पास गए, मौके पर नहीं मिले। तहसीलदार के पास गए, वो भी मौके पर नहीं मिले। मैंने इस दोनों को कागज़ देना चाहा, उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद हमने जीआरएस कर दिया तथा प्रशासन को मौखिक रूप से फ़ोन के द्वारा कह भी दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे आदेश के बावजूद भी नगर पंचायत अवैध रूप से काम कर रहा है, जो गलत है। पर जिला प्रशासन द्वारा आज तक मौन बैठा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
इस पे बड़ी अचंभित यह हो रही है कि माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश की अवहेलना किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या उन पूंजीपतियों के सामने नहीं समझ पा रहे हैं?